देख तेरा होने वाला ससुराल कितना बड़ा है। सुना है 2 कमरे हैं, ड्राइंग रूम अलग से। हाँ माँ, मुझे भी लग रहा है जैसे मेरा सपना पूरा हुआ। कहाँ इस कमरे में ही सारी दुनिया बसी है, किचन से लेकर बाथरूम तक। माँ, मैं तो रानी बनकर रहूंगी अब। माँ, सुना है उनके घर में बालकनी भी है। सोच दो, बालकनी में बैठकर चाय पीऊंगी, कितनी लग्जरियस फीलिंग आएगी ना। हाँ बेटा, तेरे बाप ने कितना कुछ लुटाया तेरे लिए। अरे वो सब तो ठीक है ना माँ, पर एक बात बता, गाड़ी नहीं है क्या उनके पास? मतलब बालकनी तो अच्छी है, पर आजकल बिना गाड़ी के कैसे चलता है? पिताजी जो चुपचाप बैठे सुन रहे थे, एकदम से बोल पड़े। रिंकी, बेटा, जो 2 कमरे तू देख रही है ना, उसके लिए तेरा बाप 30 साल से जोड़ता रहा। वो सारी जमा पूंजी आज दहेज में गई और तुझे गाड़ी चाहिए। पर पापा, आजकल सबके पास होती है। रिंकी, तेरे लिए इस उम्र में कर्जा लिया है मैंने, पर तू है कि बस मांगती जा। कभी सोचा है बाप की जेब में क्या बचा है? रिंकी चुप हो गई, पर आंखों में अभी भी वो गाड़ी घूम रही थी। माँ, वो करीना कपूर वाला लहंगा देखा तो ना इंस्टाग्राम पर, वैसा ही चाहिए मुझे, बिल्कुल वैसा। अरे बेटा, वो तो बहुत महंगा होगा। तो क्या हुआ माँ, शादी एक बार होती है, सहेलियां देखेंगी तो क्या सोचेंगी? और फोटो भी तो जिंदगी भर रहेगी। कितने का है बेटा? माँ, बस 50,000 का है। इतना भी नहीं करोगी क्या अपनी बेटी के लिए? माँ चुप हो गई। रात को जब सब सो गए, माँ ने अपनी पुरानी साड़ी में लिपटे वो कानों के टॉप्स निकाले जो उसकी सास ने दिए थे, जो उसने कभी बेचने के बारे में नहीं सोचा था। अगले दिन सुनार की दुकान से माँ लौटी, चुपचाप रिंकी के हाथ में पैसे रख दिए। ले बेटा, तेरा लहंगा आ जाएगा इसमें। सच में माँ तो सबसे अच्छी है, कहाँ से लाई? कहीं से नहीं, बस जुगाड़ हो गया। रिंकी दौड़कर बाजार निकल गई, खुशी से फूली नहीं समा रही थी। पिताजी रसोई में माँ के पास आए और धीरे से बोले, सुनो, ये ठीक नहीं किया तुमने। कानों के टॉप्स बेच दिए, उसकी हर जिद पूरी करते रहे। कल को ससुराल में रहेगी, वहां हर चीज मिलेगी थोड़े ही। तो क्या हुआ, बेटी है मेरी। शादी के दिन खुश नहीं रखूंगी तो कब रखूंगी? अरे बात खुशी की नहीं है, बात यह है कि उसे आदत पड़ रही है, जो मांगो मिल जाता है। पति कल को इतना दे पाएगा या नहीं, ये सोचा है कभी? देखो जी, तुम मर्द हो, तुम्हें क्या पता बेटी का दिल कैसा होता है। और रिंकी कोई गलत तो नहीं मांग रही थी। लहंगा मांगा, गहने मांगे, ये सब तो शादी में होता ही है। बात लहंगे की नहीं है, बात सोच की है। आज हम दे रहे हैं ठीक है, पर ससुराल में पति उतना कमाता नहीं जितना रिंकी सोचती है। वहां एडजस्ट करना पड़ेगा, और ये एडजस्टमेंट उसे नहीं आती। अरे रिंकी बहुत समझदार है, तुम उसे कम समझते हो। ससुराल में देखना कैसे सब संभाल लेगी। मेरी बेटी किसी से कम नहीं है। समझदारी और जिद में फर्क होता है। बस करो, अब हर बात में रिंकी को बुरा दिखाते हो। वो मेरी बेटी है, मैं उसे जानती हूँ। बचपन से कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। और तुम हो कि बस। पिताजी ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, मैं क्या बोलूं, जो होगा देखा जाएगा। माँ ने मुंह फेर लिया और चाय बनाने लगी। मन में एक ही बात थी, मेरी रिंकी सब कर लेगी, सब ठीक हो जाएगा। मंडप सजा हुआ था, फूलों की खुशबू चारों तरफ थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। रिंकी और विकास आमने सामने बैठे थे। तभी रिंकी ने धीरे से विकास की तरफ झुककर पूछा, सुनो, हनीमून में कहाँ जाएंगे हम? मनाली तो नहीं ना, मुझे गोवा चाहिए या फिर थाईलैंड। विकास थोड़ा हड़बड़ाया। अभी बाद में बात करते हैं। नहीं, अभी बताओ, प्लान होना चाहिए ना पहले से। पास खड़े विकास की बुआ ने कोहनी मारी अपनी बहन को। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ओ हाँ, वो तुम्हारा फोन कौन सा है? आईफोन है ना? मेरा पुराना हो गया है, सोच रही थी शादी के बाद नया ले लेंगे। विकास के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी आई। हाँ, देखेंगे। देखेंगे मतलब? हाँ या ना? और कार कौन सी है तुम्हारे पास? मेरी सहेली के पति ने क्रेटा लिया, कम से कम वो तो होनी ही चाहिए। अब मंडप में बैठे लोग सरसराने लगे, कोई खांस रहा था, कोई नजरें चुरा रहा था। विकास के मामा धीरे से बोले पीछे खड़े आदमी से, भैया क्या हो रहा है? फेरे हो रहे हैं या इंटरव्यू? पंडित जी ने खांसते हुए कहा। बेटा, ध्यान इधर करो, मंत्र चल रहा है। रिंकी ने हाथ हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ पंडित जी, होता रहेगा। विकास पहले बताओ ना। विकास की बहन ने मुंह दबाया, आंखें भर आई उसकी। भाई की तरफ देखा। विकास बस मुस्कुराने का नाटक कर रहा था। रिंकी की माँ दूर खड़ी थी, उसे कुछ समझ में नहीं आया कि माहौल अचानक भारी क्यों हो गया।
पर सास समझ गई थी, सब समझ गई थी। आज जो बीज मंडप में पड़ा था उसकी फसल उन्हें काटनी थी, रोज, हर रोज। पंडित जी ने हाथ उठाया, गला साफ किया और बोलना शुरू किया। बेटा, अब मैं तुम दोनों को 7 फेरों का मतलब समझाऊंगा। हर फेरे के साथ एक वचन है, एक जिम्मेदारी है। रिंकी ने सिर हिलाया। बेटी, पत्नी का सबसे बड़ा धर्म होता है कि पति जो कमा कर लाए, जितना घर में आए, उसी में घर को स्वर्ग बना दे। संतोष रखना, अपेक्षाएं कम रखना, यही गृहस्थी की नींव है। रिंकी ने भौहें चढ़ाई। मतलब पति कम कमाए और पत्नी बस चुप रहे? नहीं बेटा, मतलब है कि नहीं पंडित जी, ये बात मुझे नहीं जमती। आजकल का जमाना है, लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, हम क्यों एडजस्ट करें भाई? अगर पति अच्छा नहीं कमाता तो हमें बोलने का हक है। मंडप में सन्नाटा छा गया। बेटा, मेरा मतलब था। पंडित जी सीधे बात करिए। आप मुझसे कह रहे हैं कि छोटे घर में रहो, पुराना फोन चलाओ, घूमने मत जाओ, बस पति की तनख्वाह में खुश रहो, ये तो गलत है ना? पंडित जी का मुंह खुला रह गया। विकास के पिता ने जेब से रुमाल निकाला और माथा पोंछने लगे। विकास की बुआ ने धीरे से कहा, राम राम राम, ये क्या हो रहा है मंडप में? तभी सास उठ गई। सास ने विकास के पिता को एक तरफ खींचा, दांत भींचकर बोली, सुनो, मुझे नहीं करनी ये शादी, बस नहीं करनी, अभी यहीं रोको सब। अरे शांत हो, लोग देख रहे हैं। देखे, मुझे परवाह नहीं है। मंडप में लड़की पंडित से बहस कर रही है, पति से सवाल कर रही है, और तुम कह रहे हो कि शांत हो। यह घर में आएगी तो रोज का तमाशा होगा, नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहू। तभी रंगी के पिता भांप गए। वो चुपचाप सास के पास आए और हाथ जोड़ लिए। बहन जी, पैर पड़ता हूँ आपके, माफ करिए मेरी बच्ची को। थोड़ी जिद्दी है पर दिल की बुरी नहीं है। आपके घर जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप बड़ी हैं, संभाल लेंगी उसे। भाई साहब, आज मंडप में जो हुआ वो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जानता हूँ, मेरा माथा शर्म से झुका है, पर अब इतने मेहमान हैं, इतनी तैयारी है। बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करिए, एक बार मौका दीजिए, हाथ जोड़कर मांग रहा हूँ। सास की आंखें भर आई। पास खड़ी विकास की बहन ने माँ का हाथ थामा, धीरे से बोली, माँ जाने दो ना। सास ने लंबी सांस ली, आसमान की तरफ देखा, फिर रिंकी के पिता से कहा, ठीक है भाई साहब, आपकी इज्जत रख रही हूँ मैं, पर एक बात याद रखिए, आज जो बीज बोया है आपने लाड़ में, उसका फल मेरे घर को मिलेगा। पिताजी की आंखें नम हो गई, कुछ नहीं बोले। पंडित जी ने धीरे से कहा, फेरे शुरू करें। शादी के बाद पहले 10-15 दिन रिंकी ने सास की चाय बनाई, घर संभाला, सब खुश थे। पर फिर एक दिन अचानक बोली, माँ की याद आ रही है, मायके जाना है। अभी तो आएगा बेटा, थोड़ा और रुक जा। हाँ, नहीं, मुझसे नहीं रहा जाता, बस 2 दिन। 2 दिन के 2 हफ्ते हो गए। मायके में माँ के हाथ का खाना, आराम, मोबाइल और मस्ती। जब वापस आने का वक्त आया तो रिंकी ने माँ के सामने फहरिस्त रख दी। माँ, ससुराल खाली आ जाऊंगी तो ससुराल वाले क्या सोचेंगे? कुकर चाहिए नया, मिक्सर चाहिए, और वो वाला बेडशीट का सेट, और हाँ माँ, एक साड़ी भी। अरे बेटा, अभी घर में। माँ प्लीज, इज्जत का सवाल है मेरा। माँ ने पड़ोसन से उधार लिए 5,000 और बाजार से सामान आ गया। रिंकी ससुराल लौटी, ढेर सारे थैले लेकर। सास से देखा तो माथे पर बल पड़ गए। शाम को प्यार से बिठाकर कहा, बेटा, ये सब क्यों मंगवाया मायके से? तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे कहाँ है? तो क्या हुआ, उनकी बेटी हूं मैं, वो नहीं देंगी तो कौन देगा? अरे पर बेटा, उन पर बोझ नहीं डालना चाहिए। अरे आप क्यों परेशान हो रही है माँ जी, आपकी जेब से तो नहीं गया ना कुछ? सास का चेहरा पत्थर हो गया। रिंकी उठी और अपने कमरे में चली गई। रविवार का दिन था। रिंकी अपनी सहेली पिंकी के घर गई थी। पिंकी का घर देखकर रिंकी की आंखें चमक गई। ड्राइंग रूम में नया सोफा, किचन में मॉड्यूलर फिटिंग और नीचे खड़ी चमचमाती सफेद वैगनआर। अरे रिंकी आ, बैठ, चाय पीते हैं। पिंकी, ये कार किसकी है नीचे? अरे मेरे पति ने ली पिछले महीने, सेकंड हैंड है, पर है तो कार, बड़ा मजा आता है। रिंकी के मन में कुछ खदबदाने लगा। चाय पी, बातें की, पर दिमाग में बस वो सफेद कार घूमती रही। शाम को जब विकास ऑफिस से थका हारा घर आया, खाना खाने बैठा, रिंकी सामने आकर बैठ गई। चेहरे पर वो वाला भाव जो विकास पहचानने लगा था। क्या हुआ? पिंकी के पास कार है। तो मतलब उसका पति ले सकता है तो तुम क्यों नहीं? रिंकी, अभी नहीं हो सकता, EMI पहले से ही चल रही है, थोड़ा वक्त लगेगा। कितना वक्त? 2 साल, 5 साल, 10 साल? अरे ऐसे नहीं होता है, घर के खर्चे हैं, माँ की दवाई है।
रिंकी उठ गई। ठीक है, जब तक कार नहीं आती मैं खाना नहीं खाऊंगी, बस। रिंकी पागल हो गई हो क्या? रिंकी कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया। रात को विकास ने दरवाजा खटखटाया। रिंकी खाना खा लो, देखो बात करते हैं। अंदर से कोई जवाब नहीं। सास रसोई में खड़ी सब सुन रही थी। मन में आया कि जाकर कुछ कहे, पर चुप रही। जानती थी फायदा नहीं। अगले दिन भी यही हुआ। रिंकी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, दोपहर को भी नहीं खाया, बस कमरे में पड़ी रही। विकास ऑफिस में बैठकर काम नहीं कर पाया, बार बार फोन देखता रहा। दोपहर में एक बार फोन किया, रिंकी ने उठाया नहीं। शाम को विकास घर आया। रिंकी का चेहरा उतरा हुआ था, आंखें लाल थी। रिंकी प्लीज, ये क्या बच्चों वाली जिद है? कार चाहिए। विकास ने लंबी सांस ली। रात भर सोया नहीं। सुबह ऑफिस गया, एचआर के पास बैठा, फॉर्म भरा, 2 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया। 3 दिन बाद विकास एक सेकंड हैंड स्विफ्ट लेकर घर के नीचे आया, हॉर्न बजाया। रिंकी ने खिड़की से झांका, नीचे लाल गाड़ी दिखी और दौड़ती हुई नीचे आई। सच में ले आए? सच में? हाँ। रिंकी खुशी से उछल पड़ी, विकास के गले लग गई। विकास मुस्कुराया, पर मुस्कुराहट के पीछे वो जानता था ऑफिस का लोन, अगले 3 साल की किस्तें और माँ की दवाई इस महीने आधी लेनी पड़ेगी। दिवाली पर विकास के चाचा परिवार समेत आए। कोई 10-12 लोग। घर में पैर रखने की जगह नहीं थी। रिंकी का माथा ठनक गया। रात को जब सब सो गए, रिंकी विकास के पास आई। देखो ना, आज कितनी शर्मिंदगी हुई मुझे, घर में जगह ही नहीं है, कुछ करो ना। रिंकी, घर लेना आसान नहीं है, पहले से लोन है। तो ये घर बेच दो, इसके पैसों में थोड़ा लोन भी उठा लेना और बड़ा फ्लैट ले लो। विकास चुप रहा। अगले दिन सास के सामने बात आई। सास का चेहरा सफेद पड़ गया। यह घर नहीं बिकेगा, कभी नहीं। क्यों नहीं बिकेगा? पुराना घर है, छोटा है, इसमें क्या रखा है? बेटा, इस घर की हर दीवार में तुम्हारे ससुर की मेहनत है। उन्होंने एक एक ईंट रखी थी, आखिरी सांस तक इसी घर में रहे वो। माँ जी, भावनाओं से घर नहीं चलता, प्रैक्टिकल सोचिए। नहीं बिकेगा ये घर। रिंकी सीधी खड़ी हो गई। ठीक है, फिर मैं भी कभी नहीं रहूंगी इस घर में। तलाक लेना पड़ा तो ले लूंगी, पर मैं इस खोली में नहीं रहने वाली। रिंकी, बोल दिया मैंने, अब तुम जानो और तुम्हारी माँ जाने। सास कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया। 2 दिन घर में बर्फ जैसा सन्नाटा रहा। रिंकी अपनी बात पर अड़ी रही, विकास बीच में पीसता रहा। आखिरकार विकास टूट गया। प्रॉपर्टी डीलर को बुला लिया, कागज तैयार होने लगे। जिस दिन साइन होने थे, सास सुबह से चुप थी। विकास ने देखा कि वो बैठक में पुरानी तस्वीर हाथ में लिए बैठी है, ससुर की तस्वीर। तभी सास की आंखों से आंसू टपक पड़े। तेरे पिता जब जा रहे थे, आखिरी वक्त में मेरा हाथ पकड़ कर बोले थे, इस घर को संभालना, इसमें मेरी आत्मा बसती है। मैंने वादा किया था उनसे। आज उनकी तस्वीर के सामने बैठकर सोच रही हूँ क्या जवाब दूंगी उन्हें। विकास की आंखें भर आई। बेटा, तू खुश है, मुझे मंजूर है सब, पर एक बार सोच, जो घर बेच रहा है ना, उसमें तेरे पिता की आखिरी सांस है, तेरा बचपन है। अरे वो कोना देख जहाँ तू होमवर्क करता था, वो रसोई देख जहाँ तेरे पिता रोज चाय पीते थे। विकास की आवाज रुंध गई। वो उठा, डीलर को फोन किया। भाई साहब, आज साइन नहीं होंगे, घर नहीं बेचना हमें। फोन रखा, सास के पास आया और उनका हाथ थाम लिया। फिर पलटकर रिंकी को देखा। पहली बार उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था, कुछ और था। रिंकी, बहुत सह लिया, कार के लिए लोन लिया, माँ की दवाई काटी, पर ये घर नहीं बेचूंगा। और तुम्हें जो तलाक लेना है ले लो, मैं नहीं रोकूंगा। रिंकी ने वो रात विकास के कमरे में ही गुजारी, पर सुबह होते होते उसने बैग उठाया और बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। सास रसोई में थी, आहट सुनी, समझ गई, कुछ नहीं बोली। रिंकी ऑटो लेकर मायके पहुंची। गली में घुसी तो कुछ अजीब लगा। दरवाजे का रंग बदला हुआ था, बाहर अनजान चप्पलें थी। उसने दरवाजा खटखटाया। एक अधेड़ आदमी ने दरवाजा खोला, चेहरा अनजाना था। जी, ये यहाँ। कौन चाहिए आपको? यहाँ मेरे माँ बाप रहते थे। आदमी ने माथे पर बल डाला और फिर कहा, ओह, वो जो पहले वाले थे? हाँ, उन्होंने 3 महीने पहले ये मकान बेचा था मुझे। बेचारे, पता नहीं मजबूरी क्या थी, बस इतना सुना था कि बेटी की शादी में सब लुट गया, कर्जा चढ़ गया, घर बेचकर कहीं किराए पर चले गए।
सुना है किसी रिश्तेदार के यहाँ है, पता नहीं कहाँ। भगवान जाने कैसे रह रहे होंगे बेचारे, अपना घर छोड़कर इस उम्र में। आदमी ने दरवाजा बंद कर लिया। रिंकी वहीं खड़ी रह गई। पैर नहीं उठ रहे थे, दिमाग सुन्न हो गया था। वो दरवाजा जिस पर बचपन में चौक से नाम लिखा था, वो आंगन जहां माँ रोज तुलसी में पानी देती थी, वो सब किसी और का हो गया था। और क्यों? उसके लहंगे के लिए, उसके गहनों के लिए, उसकी जिदों के लिए। रिंकी की टांगे कांपने लगी। वो वहीं दीवार के सहारे बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। राहगीर देखते रहे, कोई रुका नहीं। बहुत देर बाद उसने फोन निकाला, माँ का नंबर मिलाया। माँ ने उठाया, आवाज थकी हुई थी। माँ, कहाँ हो तुम? बेटा, मामा की यहाँ है, तू कैसी है? माँ, तुमने घर भेज दिया, मुझे बताया क्यों नहीं? अरे तू खुश थी तो हम भी खुश थे बेटा, बस। रिंकी का गला रूंध गया। माफ कर दो मुझे। अरे पगली, माँ कहीं माफ करती है बेटी को? तो ठीक रहे, बस यही तो चाहिए हमें। फोन कटा। रिंकी देर तक रोती रही। फिर उसने एक और नंबर मिलाया। विकास ने उठाया। विकास, मुझे लेने आओगे? विकास कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा, आता हूँ। आधे घंटे में विकास उसी सेकंड हैंड स्विफ्ट में आया जो उसने लोन लेकर खरीदी थी। रिंकी को देखा, कुछ नहीं बोला, बस दरवाजा खोल दिया। घर पहुंचे, रिंकी सीधे सास के पास गई, पैर पकड़ लिए। माँ जी, माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया, आपसे, विकास से, अपने माँ बाप से, सबसे। सास ने हाथ पकड़कर उठाया। आंखें भरी थी पर चेहरे पर गुस्सा नहीं था। अरे बेटा, घर की बहू हो तुम, माफी मत मांगो, बस घर को घर रहने दो। रिंकी ने विकास की तरफ देखा। विकास, मेरे माँ बाप को हमारे पास बुला लो ना, उनका घर मैंने छुड़वाया, अब उनकी जिम्मेदारी मेरी है। विकास की आंखें भर आई, उसने सिर हिलाया। अगले हफ्ते रिंकी के माँ बाप उसी छोटे से घर में आ गए जिसे रिंकी कभी खोली कहती थी, पर अब उसे खोली नहीं लगती थी। उस घर में माँ की खांसी थी, पिता की थकान थी, सास की दुआएं थी और विकास का भरोसा था। रिंकी रसोई में खड़ी चाय बना रही थी, बालकनी में नहीं, रसोई में, और पहली बार उसे वही अच्छा लग रहा था।